प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन के हमने दो नियम पढ़ लिए थे। एक तो हमने पढ़ा था द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा नियम पढ़ा हमने स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित संगठन का नियम। तो इससे जस्ट अगला अपना नियम है गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम देखो, गुणित अनुपात का नियम क्या होगा। जिस तरह से पहले भी अपने दो नियम थे, कौन कौन से थे? द्रव्यमान संरक्षण का नियम और जो स्थिर अनुपात का नियम, उसके भी प्रतिपादक थे। तो इस नियम का भी प्रतिपादक है कौन? डाल्टन। इस नियम का प्रतिपादन डाल्टन ने किया। किसने किया? डाल्टन। इस नियम का प्रतिपादन डाल्टन ने किया। देखो, डाल्टन ने कर दिया इस नियम का प्रतिपादन। ये नियम कहता क्या है? इस नियमानुसार जब दो तत्व मिलकर के एक से अधिक को हम ये भी लिख सकते हैं दो या दो से अधिक, एक से अधिक यौगिक बनाते हैं। एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, इसको दो या दो से अधिक यौगिक भी लिख सकते हैं, यानी एक से ज्यादा यौगिक बनाना। तो एक से ज्यादा या तो दो होगा या दो से ज्यादा होगा। इस नियमानुसार जब दो तत्व मिलकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के साथ संयुक्त होने वाले दूसरे तत्व के द्रव्यमानों का अनुपात एक सरल अनुपात होता है या एक छोटे पूर्णांक में होता है। सरल अनुपात देखो, इस नियम का प्रतिपादक कौन है? इस नियम का प्रतिपादन किया था डाल्टन ने। नियम क्या है? इस नियमानुसार जब दो तत्व मिलकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के साथ संयुक्त होने वाले दूसरे तत्व के द्रव्यमानों का अनुपात एक सरल अनुपात में होता है। कई इस नियम को देख करके कंफ्यूज हो जाते हैं। उदाहरण के द्वारा यह बात बिल्कुल आपको सटीक रूप से याद हो जाएगी, एकदम फिक्स रूप से याद हो जाएगी कि क्या होता है। देखो, मैं एक उदाहरण देता हूं। जैसे अपने पास हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन। बस ऐसे ही लिख दो सीधा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो तत्व हैं अपने पास। कौन कौन है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। इन्होंने दो यौगिक बनाए। एक तो यौगिक इन्होंने H2O का निर्माण किया, क्योंकि जो H2O होता है वो भी H और O से मिलकर बना होता है, और दूसरा यौगिक H2O2। तो अपनी कौन सी बात क्लियर हुई? इस नियमानुसार जब दो तत्व मिलकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, दो तत्व मिले हैं, एक से अधिक यौगिक बनाए, तो एक तत्व के साथ, यानी एक तत्व के साथ, या ये भी लिख सकते हैं एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ। ये समझ ज्यादा अच्छा रहेगा। एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ ये ऐसे भी सही है नियम तो, किंतु थोड़ा ज्यादा समझ में आने के लिए एक निश्चित द्रव्यमान के साथ। निश्चित द्रव्यमान यह मान लिया कि हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का हमने 2 ग्राम मान लिया। कितना मान लिया? 2 ग्राम। अब यहां हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन कितनी हो गई? 2-2 ग्राम हो गई दोनों में।
अब ऑक्सीजन देखो कितनी होगी, ऑक्सीजन इसमें कितनी है, 1 है, तो एक ऑक्सीजन का जो परमाणु भार होता है वो 16 होता है, तो 16 ग्राम हो गया। ये ऑक्सीजन 2 है, तो 16 दूनी 32 ग्राम हो गया। यानी H और O का अनुपात इसमें 1 कितना 8 और इसमें कितना है 1:100। किंतु ये इस अनुपात का जिक्र नहीं कर रहा है, ये कौन से अनुपात का जिक्र कर रहा है, इस अनुपात का, यानी ऑक्सीजन के अनुपात का जिक्र कर रहा है। तो ऑक्सीजन का अनुपात क्या होगा 16:32, यानी 1:2 के सरल अनुपात में है। यही बात कही। इस नियमानुसार जब दो तत्व मिलकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ संयुक्त होने वाले दूसरे तत्व के द्रव्यमानों का अनुपात एक सरल अनुपात में होता है। देखो दो तत्व ये रहे, एक यौगिक ये बनाया, एक यौगिक ये बनाया, इसमें हाइड्रोजन का द्रव्यमान हमने निश्चित ले लिया, 2 इसमें है और 2 इसमें, कितना ले लिया 2 ग्राम, दोनों में समान होना चाहिए। यदि ये संख्या इधर उधर होती तो हम गुणा भाग करके इस संख्या को क्या करते, बराबर करते। 2 ग्राम ऊपर वाले में, 2 ग्राम नीचे वाले में। ऊपर वाले में 2 ग्राम के साथ 16 ग्राम अभिक्रिया कर रही है और नीचे वाले में 2 ग्राम के साथ कितनी कर रही है 32 ग्राम। तो यहां 16:32 दूसरे तत्व, दूसरा तत्व कौन है O, दूसरे तत्व के द्रव्यमानों का अनुपात 16:32 द्रव्यमानों का अनुपात एक सरल अनुपात में होता है। सरल अनुपात क्या हुआ 1:2। ठीक है, और उदाहरण दूंगा आपको। देखो नियम को वापिस देख लो एक बार, क्या है नियम, मैं मिटा दिया, एक बार अपने मन दोहराओ। इस नियम का प्रतिपादक कौन है, इस नियम का प्रतिपादक है डाल्टन। नियम क्या है, इस नियमानुसार जब दो तत्व मिलकर के एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ संयुक्त होने वाले दूसरे तत्व के द्रव्यमानों का अनुपात एक निश्चित अनुपात, यानी एक जो अनुपात है वो एक सरल अनुपात में होता है। क्या होता है नियम कि जब दो तत्व मिलकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ संयुक्त होने वाले दूसरे तत्व के द्रव्यमानों का अनुपात एक सरल अनुपात में होता है। ठीक है, एक का निश्चित लेना, किसका, पहले वाले का, चाहे पहले वाला हो चाहे बाद वाला, वो तो देखा जाता है कि यौगिक किस तरह का। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अपने पास दो तत्व हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये कहते हैं जब दो तत्व मिलकर 2 से अधिक यौगिक, यानी 1 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 1 से अधिक का अर्थ कम से कम 2 बनाएंगे, ज्यादा कितने भी बना सकते, 1 से अधिक शब्द भी यूज कर सकते हो, 2 या 2 से अधिक शब्द यूज कर सकते हो, दोनों चीज एक ही है। तो देखो दो तत्व कौन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, आपस में क्रिया की और बनाया क्या, देखो एक यौगिक इन्होंने बना लिया N2O नाइट्रस ऑक्साइड, एक बना लिया इसने N2O2 होता है, वैसे NO लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं NO, NO लिखा हुआ मिलता है ज्यादातर। अगला है N2O3, ये हो गया N2O4 और इससे जस्ट अगला हो गया N2O5। यानी दो तत्व आपस में संयोग करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं। कितने बना लिए इसने 5 बनाओ चाहे 10 बनाओ चाहे 15, सभी में अनुपात एक सरल अनुपात रहना है। तो यहाँ एक का अनुपात हमें फिक्स करना पड़ेगा। नाइट्रोजन का कर लो, एक नाइट्रोजन का परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान होता है 14 ग्राम, कितना होता है 14 ग्राम, 2 का कितना हुआ 14 दूनी 28, यानी नाइट्रोजन का यहाँ 28 ग्राम ले लिया। अब यहाँ 14 ग्राम है किंतु हमें समान करना पड़ेगा, तो बाद में 2 से गुणा कर देंगे। एक बार देख लो, ये 28 ग्राम 28 ग्राम 28 ग्राम और 28। अब ये 14 ग्राम ही है, इसको 28 नहीं 2 से गुणा कर, N2O2 होता है वैसे रिएलिटी वैसे देखे तो ये 14 ग्राम है। ऑक्सीजन कितनी संयुक्त हो रही है, इसके साथ हो रही है 16 ग्राम, इसके साथ हो रही है
16 ग्राम। कितनी हो रही है? 16 ग्राम। इसके साथ कितनी हो रही है? 48 ग्राम। इसके साथ 64 ग्राम। इसके साथ में 80 ग्राम। इसका अनुपात देख लो। वैसे तो ये एक अनुपात है, किंतु देखो 14 ग्राम के साथ 16 ग्राम हो रही है। देखो 14 ग्राम के साथ कितनी होती है? 16 ग्राम। और यदि ये इनके बराबर हम कर दें, 28 ग्राम कर दें, इसको कितना कर दें? 28 ग्राम, तो ये मान कितना आ जाएगा? 32 ग्राम आ जाएगा। देखो 14 ग्राम के साथ 16 ग्राम जुड़ती है, तो 28 ग्राम के साथ कितनी जुड़ेगी? 32 ग्राम। तो अपनी नई वैल्यू क्या आ गई? 16 ग्राम, 32 ग्राम, 48 ग्राम, 64 ग्राम और 80 ग्राम। क्यों? एक तत्व के द्रव्यमान को निश्चित लेना। सभी में बाकी में 28 है, किंतु इसमें 14। बराबर करने के लिए कितने से गुणा किया? 2 से। तो इसको भी कितने से गुणा करना पड़ेगा? 2 से। 2 से गुणा कर दिया तो ये 32। अनुपात क्या हुआ? देखो 16 अनुपात 32 अनुपात 48 अनुपात 64 अनुपात 80। कितना हो गया? 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5। एक सरल अनुपात में आ गया। तो हम यही कह रहे हैं, जब दो तत्व आपस में संयोग करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ संयुक्त होने वाले दूसरे तत्व के द्रव्यमानों का अनुपात होता है, वो एक सरल अनुपात में होता है। ठीक है, एक उदाहरण और दे देता हूं आपको। देखो कितने भी उदाहरण कर लो समझने के लिए, किंतु परीक्षा में सिर्फ एक ही उदाहरण लिखा जाता है, जो भी आपको अच्छा लगे। आपको 3 उदाहरण करवाऊंगा, 2 तो करवा दिए, तीसरा देखो। जैसे अपने पास कार्बन और ऑक्सीजन है, कार्बन और ऑक्सीजन ने मिलकर के क्या किया? एक तो बनाया CO और एक बना लिया CO2। अब देखो इसमें कार्बन का जो भार होता है वो 12 ग्राम, इसमें भी 12 ग्राम। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 ग्राम ये है और 32 ग्राम ये है। तो 16 अनुपात 32 यानी 1 अनुपात 2 का क्या है? सरल अनुपात। कहना क्या चाह रहा है अगला कि जब दो तत्व आपस में संयोग करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो एक तत्व के साथ संयुक्त होने वाले दूसरे तत्व के द्रव्यमानों का अनुपात एक सरल अनुपात में होता है। ठीक है, यह अपना गुणित अनुपात का नियम। अगला नियम देखो, 3 नियम हो गए अपने। गेलू सेक के गैसीय आयतनों का नियम, या गेलोसेक का नियम डालें, गैसीय आयतनों का नियम। देखो गैसीय आयतनों का नियम क्यों बोला? क्योंकि ये गैसों पर ही लागू होता है, गैसों के आयतनों पर ही लागू होता है। इसका प्रतिपादक कौन है? नाम से स्पष्ट है, कौन है? गेलोसेक। देखो ये क्या कहता है कि ताप और दाब, ताप तथा दाब की समान परिस्थितियों में, ताप तथा दाब की समान परिस्थितियों में गैसों के समान आयतनों में जो रासायनिक अभिक्रिया में जो गैसें जुड़ रही हैं, उनमें जो आयतन है उनका अनुपात क्या होता है? हमेशा एक सरल अनुपात में होता है। मान क्या होता है? एक सरल अनुपात में। नियम को कैसे लिखेंगे? ताप दाब की समान परिस्थितियों में किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में संयुक्त होने वाली या बनने वाली गैसें हमेशा आयतनों के सरल अनुपात में होती है, सरल अनुपात में होती है। देखो नियम क्या कह रहा है? ताप दाब की समान परिस्थितियों में
किसी रासायनिक अभिक्रिया में संयुक्त होने वाली या बनने वाली गैसें हमेशा आयतनों के सरल अनुपात में होती हैं। यह नियम किसका है? गेलुसेक का गैसीय आयतनों का नियम। क्या है? गेलुसेक का गैसीय आयतनों का नियम क्या कहता है? ताप दाब की समान परिस्थितियों में किसी रासायनिक अभिक्रिया में संयुक्त होने वाली जो गैसें होती हैं या बनने वाली जो गैसें हैं वो आयतनों के सरल अनुपात में होती है। उदाहरण के द्वारा समझो। देखो, ये अपने पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ने क्रिया करके क्या बनाया? अमोनिया बनाया। संतुलित कर दो, नाइट्रोजन के 2 तो इधर भी 2 लगा दिया, हाइड्रोजन के 3 दूनी 6 तो 3 दूनी 6, यानी इसका 1 अणु है, इसके 3 है, इसके 2 हैं, यानी इसको हमने मान लिया 1 आयतन, इसको मान लिया 3 आयतन और इसको मान लिया हमने 2 आयतन। देखो, जितने यहां अणु लगे होते हैं उसके आधार पर हम आयतन मान लेते हैं। जैसे N2 का हमने मान लिया 1 आयतन, H2 का मान लिया 3 लगे हुए हैं 3 आयतन, और जो 2NH3 है 2 लगा हुआ है तो 2 आयतन। सरल अनुपात क्या होगा? 1:3:2। यही कहते हैं कि बनने वाली या संयुक्त होने वाली गैसें, तथा भी लगा सकते हो यहां, कि ताप तथा दाब की समान परिस्थितियों में किसी रासायनिक अभिक्रिया में संयुक्त होने वाली व बनने वाली गैसें हमेशा आयतनों के सरल अनुपात में होती हैं। ये बात कौन कहता है? ये बात कहता है गेलुसेक। कौन कहता है? गेलुसेक। N2 + 3H2 2NH3, 1 आयतन किसका हो गया? 1 आयतन N2 का हो गया, 3 आयतन H2 के हो गए और 2 आयतन किसके हो गए? अमोनिया। ठीक है, उदाहरण चाहे और भी कर लो, समान ही है वैसे, देख लो। यदि ये होगा H2 + Cl2 2HCl, अनुपात होगा 1:1:2, यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में संयुक्त होने वाली व बनने वाली गैसें हमेशा आयतनों के सरल अनुपात में होती हैं, किंतु होना क्या चाहिए? ताप व दाब समान। एक आवोगाद्रो का नियम है, बस उसका वर्णन नहीं है, थोड़ा सा एक लाइन पढ़नी आपको। आवोगाद्रो का नियम, लास्ट नियम, आज रासायनिक संयोजन के नियम हो जाएंगे। आवोगाद्रो का नियम, आवोगाद्रो का नियम क्या कहता है? देखो, कंडीशन वही रहेगी बस, कि ताप तथा दाब की समान परिस्थितियों में गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या हमेशा समान होती है। इसका मोल में विस्तार से पढ़ेंगे हम। लिख देता हूं, ताप तथा दाब की समान परिस्थितियों में गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या हमेशा समान होती है, हमेशा समान होती है। क्या कहता है आवोगाद्रो का नियम? ताप तथा दाब की समान परिस्थितियों में गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या हमेशा समान होती है। इस प्रकार हमने 5 नियम पढ़े रासायनिक संयोजन के नियम। कितने पढ़े? 5। पहला नियम पढ़ा हमने द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा नियम कौन सा पढ़ा? स्थिर अनुपात का नियम। तीसरा नियम पढ़ा गुणित अनुपात का नियम, और चौथा नियम पढ़ा गेलुसेक का नियम, और 5वां आवोगाद्रो का नियम। एक नियम और है व्युत्क्रम अनुपात का नियम, होता है जो अपने सिलेबस में नहीं है। राजस्थान बोर्ड का जब सिलेबस था तो उसमें था, एनसीईआरटी आने के बाद में ये नियम नहीं है। उसमें कौन सा नियम नहीं है? व्युत्क्रम अनुपात का नियम नहीं है। तो कितने हो गए अपने? 5 नियम हो गए। कौन कौन से? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, और गेलुसेक का नियम तथा आवोगाद्रो नियम। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें आगा परमाणु के बारे में बताएंगे, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत भी आएगा।
इस प्रकार का टॉपिक होगा। उसमें परमाणु द्रव्यमान कैसे ज्ञात किया जाता है वो बताएंगे हमें। परमाणु द्रव्यमान किसका कितना कितना होता है, औसत परमाणु द्रव्यमान कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी।